हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम फैक्ट तैयारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आशा करते हैं आप सभी मस्त ज़बरदस्त और शानदार होंगे। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं दोस्तों रेलवे ग्रुप डी नई भर्ती 2025 की। और एक अखबार की कटिंग आई है जिसमें ये साफ साफ लिखा है कि इस बार जो पेपर होंगे दोस्तों उसमें CBT फर्स्ट और CBT 2 होंगे। ठीक है। और इस प्रकार से ये जो नए नियम उनके आए हैं उसमें बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। अब देखना ये होगा दोस्तों कि 2019 में भी इन्होंने इसी तरह से प्रोसेस बनाई थी, लेकिन बच्चों ने मतलब उस पर हंगामा काट दिया था और फिर ये प्रोसेस उन्होंने हटा दी थी। तो मुझे लगता है कि भाई आगे क्या होने वाला है इसका तो आंकड़ा कोई लगा नहीं सकता है, लेकिन वास्तविकता में अपन को थोड़ा और इंतज़ार करना होगा जब तक कोई इस प्रकार से अपडेट जो ऑफिशियल अपडेट नहीं आती है। लेकिन ये जो अखबार में कटिंग आई है ये भी एक चिंता का मतलब विषय है दोस्तों। ठीक है, इसको भी अपन लोग हल्के में बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। ठीक है, क्या अब 2 पेपर होंगे इसकी पुष्टि तो कुछ दिनों बाद जब ऑफिशियल कुछ अपडेट आएगी तो कन्फर्म हो जाएगा दोस्तों ये तो। ठीक है, चलिए दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि आने वाली हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग आगे चेक करते हैं। तो ये एक अखबार की कटिंग आई है, यहाँ पर सीधा उन्होंने दे दिया है आरआरबी ने न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मानदंडों में दी छूट। चलो अच्छी बात है भाई, यहाँ पर इन्होंने छूट दे दी है। बिना ITI वाले 10वीं पास युवाओं को रेलवे ग्रुप डी में नौकरी का अवसर, ये भी बढ़िया है हम सभी स्टूडेंटों के लिए, क्योंकि दोस्तों अभी मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से कवर करते हैं कि ITI के बिना यहाँ पर एक मतलब हम लोग ऑफिशियल वो देख लेते हैं कि आखिर यह न्यूज़ जो है वो आई कहाँ से है। तो ये न्यूज़ दोस्तों पटना से आई है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पटना यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे कवर करते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ITI के बिना 10वीं पास युवाओं को ग्रुप डी में अवसर देने के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी ने न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मानदंडों में छूट दे दी है। अब 10वीं पास युवा भी रेलवे ग्रुप डी के लिए आवेदन कर सकते हैं नए नियमों के अनुसार। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों आप, इन्होंने नए नियम भी बता दिए हैं। अब 10वीं पास उम्मीदवार लेवल 1 की परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे। उम्मीदवार के लिए ITI डिप्लोमा अब अनिवार्य नहीं होगा, ये बात तो इन्होंने हटा दी है। ठीक है, इससे पहले तकनीकी विभागों के लिए आवेदन करने के लिए 10वीं पास होने के साथ ही राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद यानी NCBT द्वारा, ठीक है, इसके बाद NCBT द्वारा दिया गया राष्ट्रीय शिक्षणता अनिवार्य था। बिना NAC या ITI डिप्लोमा वाले उम्मीदवार आवेदन नहीं कर सकते थे। लेकिन अब क्या हो गया, रेलवे बोर्ड की ओर से सभी रेलवे जोनों को 2 जनवरी को इस संबंध में लिखित आदेश देकर कहा है कि इस समीक्षा के बाद पहले के निर्देशों में बदलाव का निर्णय लिया गया। ठीक है, बोर्ड ने निर्णय लिया है कि लेवल 1 पदों के लिए भविष्य की सभी भर्तियों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास या ITI या समकक्ष या NAC होगी। लेवल 1 पदों में विभिन्न विभागों के सहायक पॉइंटमैन और ट्रैक मेंटेनर के पद शामिल हैं। इस प्रकार से और भी इसमें पद दोस्तों आते हैं रेलवे ग्रुप डी में। गौरतलब है कि रेलवे भर्ती बोर्ड ने हाल ही में लेवल 1 पदों पर 32,438 उम्मीदवारों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया 23 जनवरी से 22 फरवरी तक चलेगी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर कुछ एक अपडेट ऐसी भी आ रही थी जिसमें दोस्तों 58,000 के आसपास वैकेंसी बताई जा रही थी, तो हमने उसको भी फेक बताया है कि भाई वो फेक है। देखिए जहाँ कहीं भी है वहाँ पर अपडेट आपको 32,000 की ही मिलेगी। ठीक है, और 32,000 के आसपास ही आने वाली है। अब ये आयोग के ऊपर डिपेंड है कि भाई आखिर वो इसको कितना बढ़ाना चाहते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं
कि सीबीटी से गुजरना होगा। यहाँ का ये वाली अपडेट और हम कवर करते हैं। ग्रुप डी भर्ती में चयनित होने के लिए उम्मीदवारों को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी 1 से गुजरना होगा। जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे वे भर्ती के अगले चरण की परीक्षा सीबीटी 2 में शामिल होंगे। सीबीटी 2 में सफल होने के बाद अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एवं मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अंत में सभी चरणों के अनुसार उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट तैयार की जाएगी और सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान की जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर सीबीटी 2 के दो अर्थ हम निकाल सकते हैं। पहला तो आपका मतलब अगला एग्ज़ाम भी हो सकता है सीबीटी 2 वाला, ठीक है। और इसके बाद जो इन्होंने सीबीटी 2 लिखा है हो सकता है यह यहाँ पर मतलब रनिंग की बताना चाह रहे हों, लेकिन जब हम मेरा ही रनिंग का वो आया था मतलब एडमिट कार्ड आया था दोस्तों, तो उस पर मतलब पीएसटी लिखा था, ठीक है। मतलब पीएसटी नहीं पीईटी लिखा होता है उस पर। पीएसटी तो मानदंड हो जाता है, पीईटी जब आपकी रनिंग होती है तो पीईटी का एडमिट कार्ड आपका आता है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने सीबीटी 2 लिख दिया है। इसी प्रकार से 2019 में हुआ था दोस्तों कि इन्होंने मतलब रेलवे ग्रुप डी में 2 पेपर की बात बताई थी। इसके बाद फिर थोड़ा सा हंगामा कटा था। इसके बाद उन्होंने फिर से सीबीटी 2 को हटा दिया था, नहीं तो उसी टाइम पे 2 पेपर ग्रुप डी के होते थे, मतलब होने लगे थे एक हिसाब से, लेकिन बच्चों ने मतलब एकता दिखाई और इसके बाद सीबीटी 2 को हटवाया और उस टाइम पे एक ही पेपर हुआ था, ठीक है। क्योंकि 2019 में जो ग्रुप डी का फॉर्म था वो मैंने भरा था और मैंने क्वालिफाई भी किया था, लेकिन मतलब 0.18 से हम रह गए हैं, ठीक है दोस्तों। रेलवे ग्रुप डी WCR जबलपुर जोन से, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आगे कुछ और अच्छा होगा। उम्र सीमा की बात करें 18 से 26 साल यहाँ पर इन्होंने बताई है। रेलवे में ग्रुप डी के इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की उम्र 1 जुलाई 2025 तक 18 से 26 साल के बीच होनी चाहिए। भाई देखो 26 साल की तो यहाँ पर इन्होंने जाने किस प्रकार से अपडेट निकाल दी है। मेरे अकॉर्डिंग भाई 35 ईयर होती है इसमें तो रेलवे ग्रुप डी में, और इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा भी मिल जाती है छूट वगैरह, तो आगे और बढ़ जाता है। यहाँ पर मुझे मतलब फेक लग रहा है ये तो अखबार, ठीक है। किसी भी अखबार में आई हो ये मतलब जो न्यूज़ है ये फेक है। 18 से 26 साल के बीच होने चाहिए। हालांकि नियमों के मुताबिक आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को उम्र सीमा में छूट दी जाएगी। इन पदों पर आवेदन करने के लिए सामान्य ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उम्मीदवारों को 500 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा, ठीक है दोस्तों। जबकि SC ST और PH कैटेगरी और सभी कैटेगरी की महिलाओं के लिए आवेदन शुल्क 250 रुपया है। अब दोस्तों ये न्यूज़ मतलब फेक है या फिर, लेकिन आयु सीमा तो फेक है, इसी हिसाब से हम इसको फेक बता भी सकते हैं। लेकिन आखिरी में मैं आपसे फिर एक बार कहूँगा कि जब तक कुछ ऑफिशियल नहीं आ जाता है तब तक मैं किसी भी मतलब किसी भी अखबार हो या कोई भी चीज़ हो उस पर मैं विश्वास नहीं करता हूं दोस्तों, जब तक कोई चीज़ ऑफिशियल नहीं आती है, चाहे वो वैकेंसी की बात करें या फिर किसी और चीज़ की बात करें, ठीक है। तो मतलब इंतज़ार करिए। आज कितनी 7 तारीख हो ही गई है दोस्तों, 22 जनवरी के आसपास आपको अपडेट मिलनी है, तो पहले ही कुछ ना कुछ अच्छा अपडेट आ जाएगा अपन सबके पास, ठीक है। और इसके बाद कुछ आगे की तैयारी मतलब अलग तरीके से करेंगे, फिर आगे की आगे से देखी जाएगी, ठीक है। आशा करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी के साथ हम अपनी क्लास को विश्राम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।